अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और ये एक वीडियो नहीं, ये एक किस्म का व्लॉग है क्योंकि आज मैं जा रहा था अपने कुछ बेसिक आइटम्स ग्रोसरी के लेने, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। और मैं काफ़ी लोगों को बताता था कि ग्रोसरी एक्सपेंसेस पाकिस्तान और इटली के कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कुछ लोग मेरी बात नहीं मानते थे। तो आइए चलते हैं, आज अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो चलते हैं ग्रोसरी स्टोर की तरफ। हाँ तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं एमडी स्टोर के सामने। ये आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, ये एमडी स्टोर है, वन ऑफ द चीपेस्ट इन इटली। लेकिन वैसे मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊं तो मुझे लिडल ज़्यादा पसंद है, मगर तो चीपेस्ट एमडी है। तो जितनी देर हम ग्रोसरी स्टोर में एंटर हो रहे हैं, मैं आपके साथ एक मज़ेदार बात शेयर कर दूं। वो ऐसी है कि एक चौधरी साहब थे गांव में, उन्होंने सोचा कि मैं दावत करता हूँ। ये बात जो है ग्रोसरी से रिलेटेड है, इस वजह से यहाँ पे कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं दावत करता हूँ। उन्होंने गांव में नाई को बुलाया। नाई होते हैं जो देग वगैरह बनाते हैं, खाना शाना बनाते हैं। तो उसने एक नाई को बुलाया। उसने कहा कि मैंने ये जो मेरे 6-7 घर हैं, मैं काफ़ी देर से दावत नहीं की, तो मैं दावत करना चाह रहा हूँ, तो बताओ कितनी देगे। तो नाई ने कहा कि तकरीबन 8-9 आप नमकीन कर लें और 2-3 आप मीठी कर लें तो इनफ होंगी। तो चौधरी अक्लमंद आदमी था, उसने कहा, अपने बंदे को बुलाया। उसने कहा कि नाई से पूछा कि खाना शाना खाया, मेहमान हो तुम? तो वो कहता नाश्ता करके निकला था। तो चौधरी ने अपने बंदे को कहा कि इसको खाना खिलाओ। अच्छा, तो वो बंदे ले गए, उसको खाना शाना खिलाया, बाद में मीठा खिलाया, उसको बिल्कुल गले तक भर दिया। वापस चौधरी साहब के पास ले आए, कहते हैं कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने इसको खाना शाना खिला दिया, अब आप बताएं। तो स्टोरी को फिर कंटिन्यू करते हैं। जब हम पहुंच चुके हैं एमडी स्टोर के अंदर, तो हम सबसे पहले अपना ये जो है कार्ट, छोटा वाला कार्ट, ये उठाएंगे और चलते हैं फ्रूट सेक्शन की तरफ। तो चौधरी ने दोबारा वही सवाल पूछा। चौधरी ने कहा कि मैंने दावत करनी है, ये बंदे हैं, तो कितनी देर? तो नाई ने कहा कि 4-5 नमकीन कर लें, 1-2 मीठी कर लें, इनफ होंगी। तो बात ऐसी है कि जब आपका पेट भरा होता है तो फिर आपको चीज़ों की डिमांड भी कम होती है। दिमाग आपका चीज़ें उस तरह मांगता नहीं है आपसे। तो जब आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक आपने कभी एम्प्टी स्टमक नहीं जाना, वरना आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो 20 to 30% ज़्यादा होंगे। तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं। एप्पल, जो एक एप्पल है वो 1.99 का है, जो दूसरे हैं जो गोल्डन वाले हैं वो है 1.79 के। तो ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी, अगर आप इनको 300 से मल्टीप्लाई करें तो 530 कुछ। तो कोई एक 500 से मतलब 600 के बीच में ये आपके एप्पल हैं, और यही तकरीबन रेट पाकिस्तान में होता है। तो दुनिया ने अब रिसर्च किया, और हमारे चौधरी साहब, क्योंकि ये बातें हमने अपने बड़ों से सुनी है, तो चौधरी साहब ने ये रिसर्च बहुत पहले कर ली थी। तो एम्प्टी स्टमक आपने नहीं जाना ग्रोसरी लेने, अदरवाइज़ दोनों तरह नुकसान है। एक तो आप के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ग्लूकोज कंटेंट जिसमें ज़्यादा है, क्योंकि दिमाग आपका ग्लूकोज मांग रहा होगा, एनर्जी मांग रहा होगा, तो आपकी डाइटिंग, एक्सरसाइज, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मोस्टली फ्रूट्स हैं वो तकरीबन आपको 1 से 3 यूरो के बीच में ही मिलेंगे, मतलब पाकिस्तानी 300 से 900 यूरो, 900 रुपीज़ के बीच में। तो तकरीबन मोर और लेस यही रेट पाकिस्तान में होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और यहाँ तकरीबन महंगाई का रेट सेम ही है। तो फ्रूट की हद तक मेरी बात तकरीबन ठीक हो गई। और अगर आपने कोई फ्रूट लेना है तो आप ये शॉपर देख सकते हैं, इस शॉपर में डालेंगे और अपनी जो आपका कार्ट है इसके अंदर रख देंगे, और वहाँ काउंटर में जाके इसका बिल करवा लेंगे। तो चलते हैं आगे बाकी आइटम्स की तरफ। तो यहाँ से आप अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो है वो सारे मीट आइटम्स लगे हुए हैं, मगर ये सारे हलाल नहीं हैं, तो हम इसमें से कुछ लिए बगैर हम आगे की तरफ चलेंगे। और ये लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो जूसेस लगे हैं, मेरे ख्याल से कुछ शहद की बोतलें लगी हुई हैं। हाँ। और ये बिस्किट्स लगे हुए हैं। नहीं, तू समझा नहीं। और ये राइट साइड पे जो है ये चीज़ आइटम्स हैं, क्योंकि चीज़ यहाँ की बहुत मशहूर है। फॉर्माजी मेरे ख्याल से चीज़ को ही कहते हैं। और ये योगर्ट है। योगर्ट क्योंकि हमारा इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसकी प्राइसेस क्या है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये जो हम इंटायरो लेंगे, मतलब जो प्लेन योगर्ट है, तो इसकी प्राइस है 0.99, मतलब अगर देख लें तो 300 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो अगर पाकिस्तान में अगर आप इस तरह का 1 लीटर का पैक देखें तो आपको वहाँ से भी तकरीबन 300 से 400 में मिलेगा, मतलब ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान से चीप है। तो अब हमने लेना है दूध, क्योंकि दूध घर में ख़त्म हो गया।
तो दूध की तरफ देखते हैं तो यहाँ काफ़ी तरह के दूध अवेलेबल हैं, मगर हमने लेना है इंटैरो। इंटैरो प्लेन होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा वाला है। क्रीमातो है, मतलब इसकी क्रीम उतरी हुई है, और ये इंटैरो है 1.05, मतलब तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये का 1 लीटर। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन अगर हम ऑलपर्स या कोई दूसरा नूरपुर वगैरह लेते हैं तो वो 300 प्लस ही है। तो यहाँ भी ये एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान फिर सस्ता पड़ा हमें। तो अब आगे जाते हैं। ये जो हैं लेफ़्ट राइट पे ये हमारे बिस्किट्स हैं, और बिस्किट जो मैं नॉर्मली घर में पड़े हुए हैं अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी प्राइस देखें, ये बड़ा पैक है 700 ग्राम्स वाला, और इसकी प्राइस है तकरीबन €2, मतलब 1.99। तो ये नॉर्मली सारे बिस्किट्स तकरीबन जो 700 to 800 ग्राम्स वाले हैं वो आपको €1 से €2 में मिल जाएंगे, 300 से लेके 600। और पाकिस्तान में अगर हम इस तरह का पैक देखें तो वो इससे महंगा ही होगा, या तकरीबन इतना ही होगा। तो यहाँ भी ये यहाँ की प्राइस और पाकिस्तान की प्राइस कंपैरेटिवली सेम हो गई। तो अब हम आ चुके हैं ये एडिबल ऑयल के सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के ऑयल्स पड़े हुए हैं, मगर हम इसमें से देखेंगे सबसे सस्ता कौन सा है। हमने लेना होता है सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि उसी का हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है, और बाकी अगर गए तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ये 1.69 का है ये, मगर नहीं, ये कोई और है, इसमें कोई बीन्स का ऑयल भी शामिल है। तो हम लेते हैं प्लेन सनफ्लावर का, और ये हमें पड़ रहा है तकरीबन 1.6-1.7 का ही होगा। तो ये हमने ले लिया, और ये हमें पड़ा है तकरीबन 500-600 पाकिस्तानी रुपीस का, और पाकिस्तान में अगर देख लें तो वहाँ भी तकरीबन मेरे ख्याल से यही रेट चल रहा है। तो यहाँ भी तकरीबन बात बराबर ही होगी। तो यहाँ ये जो एमडी ग्रॉसरी स्टोर है, इसमें बाकी आइटम्स, मतलब ग्रॉसरी के अलावा ये आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बर्तन वगैरह भी मिल जाएंगे, क्लीनिंग आइटम्स भी स्पेशली मिल जाएंगे। अभी क्लीनिंग आइटम लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए देख लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने चनों के पास। वैसे तो चना पाकिस्तान में एक ज़ात भी है, ये चेची कहते हैं इसको यहाँ चनों को, और ये प्री कुकड होते हैं। इसको बस आपने मसाला बनाना है, उसके अंदर डालना है, इजी टू कुक। और एक हमने चने ले लिए, और अगर हम एक लोबिया भी ले लें तो फिर हमारा काम ठीक हो जाएगा। और ये इसकी प्राइस है €0.59, मतलब तकरीबन 150 के। तो ये है लोबिया, इसको भी हम रख लेते हैं अपने कार्ट के अंदर। अब कार्ट को देखते हुए मुझे ये भी सोच आ रही है कि ये मैंने उठा के घर लेके जाना है, क्योंकि ना तो यहाँ मेरे पास पापा की गाड़ी है, और यहाँ ना कोई पापा की परी होती है, सारों को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। अब हम यहाँ आ चुके हैं काउंटर में अपना बिल कराने। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।